जय सिया राम। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आज अभी इसी समय से शुरू कर दो यह कुछ काम। देवी देवता सामने खड़े हो जाएंगे, सवारी सिद्धि शक्तियां प्रदान कर देंगे आपको। काफ़ी लोगों ने ये मैसेज भेजे हुए हैं, काफ़ी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स भी आए हुए हैं कि हमारे दीपक में फूल बनता है, हमारे दीपक में हृदय की आकृति बनती है, हमारे दीपक में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हमारे दीपक की लौ में देवी देवता बन जाते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो उसके ऊपर भी तुरंत भोग ले लेते हैं और वहाँ भी देवता की आकृति बन जाती है। इसका क्या लक्षण है, क्या करना चाहिए अब हमें? तो देखो, पहली बात तो ये सारे के सारे संकेत बिल्कुल सही हैं, ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है आपकी सेवा, आपकी पूजा बिल्कुल सही चल रही है। दीपक में फूल तभी बनना शुरू होता है जब उस घर के देवी देवता उस बच्चे से खुश होते हैं, उसकी पूजा पाठ स्वीकार कर रहे होते हैं और उसकी सारी एनर्जी देवताओं तक पहुंच रही होती है और देवता उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब देवता तो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपको जरूरत है देवता से कनेक्ट होने की। वो कैसे करना है, कुछ चुनिंदा काम बताऊंगा। अगर आपने वो कर लिया तो खुद आप महसूस करोगे कि आप बोलोगे कि हाँ भाई बिल्कुल वैसा ही किया और आज हर अनुभव बिल्कुल अच्छी प्रकार से हो रहा है। जिस दिन जिस क्षण से भी ऐसा काम होने लगे, सबसे पहला काम, किसी को बताना मत। ये बात ना तो फोटो ही लेके किसी के पास भेजा करो, ये ना किसी को वीडियो कॉल पे दिखाया करो, ना ही किसी को बताया करो। इससे होता है क्या होता है, सबसे पहली बात, आज मान लो 2 दिन बाद मान लेना, जब भी भगवान मिलेंगे एकांत में मिलेंगे, दूसरों के सामने कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें होती हैं कि जब कोई जीव पूर्ण समर्पण के साथ इनको समर्पित होता है तब वो एकांत का चुनाव करते हैं और आप लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं तो श्री नामदेव जी, उनके नाना श्री विठल की सेवा किया करते थे। नामदेव के मन में था कभी मैं सेवा करने का अधिकारी बन पाऊंगा या नहीं। एक बार नाना को 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि तुम सेवा करना। अब छोटा सा बच्चा था, देखता था हर रोज नाना को सेवा करते हुए। अगले दिन दूध गर्म करके और विठल देव के सामने रख दिया, कहा कि नारायण स्वीकार करो। अब उस बच्चे को क्या लगा कि साक्षात भगवान आएंगे, जैसे हम पीते हैं वैसे ही पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन बीत गया। अब बच्चे ने ठान लिया कि नाना कहकर गए थे भगवान को पवाए बगैर भोग नहीं लगाना है, तो 3 दिन से मैं भी भूखा हूं। आज वो बच्चा पहुंचा है बाबा के दरबार, श्री विठल के सामने बैठकर और प्रार्थना कर रहा है कि या तो आज आप आकर भोग लगा लो, अन्यथा 3 दिन का भूखा हूं, यहीं सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। और बच्चे ने इतना कहते ही जो प्रतिमा के चरण थे उन चरणों में माथा रगड़ना शुरू कर दिया। अब छोटा सा बच्चा, निष्पाप बच्चा, रीझ गए नारायण और तुरंत प्रभाव से वास्तविक रूप में सामने आकर बैठ गए। अब अपने हाथों से दूध पीने लगे। अब बच्चा देख रहा कि ये हो क्या रहा है। बच्चे ने कहा प्रभु थोड़ा सा ध्यान से, क्यों, क्या हुआ, मैं भी भूखा हूं। रीझ गए नारायण उस बच्चे की सरलता पर, बाल सुलभ मन पर, और अपना भोग लगाया हुआ जो अमृत था वो बच्चे को दे दिया। अब हर रोज भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए, कुछ नहीं प्रभु, बस समय पे आ जाया करो। देखो निष्पाप बच्चा है, कुछ नहीं चाहिए, सामने भगवान बैठे हैं, पता ही नहीं है कौन, बस समय पे आ जाया करो। अब नाना जब 4-5 दिनों बाद वापिस आए, पूछा कि नामा क्या ठीक ठाक सेवा हुई? तो हमसे क्या पूछते हो, जिसकी सेवा हो रही उसी से पूछो। नाना ने सोचा ये भी बात सही है। मंदिर में आके देखते हैं आज मंदिर की आभा बदली हुई है, एक अद्भुत तेज है, ये क्या हुआ, कैसे भोग लगाते थे? अरे थोड़ी देर रुको, अब आने वाले हैं, बैठकर उनसे ही बात कर लेना। अब नाना अचंभित कि कई बच्चे ने कोई गड़बड़ की है, पता नहीं भगवान के नाम पर किसको पिला दिया, ये क्या हो रहा है, चलो आज देखते हैं। अब नामदेव जी बैठे, भगवान को भोग के लिए बुलाया, भगवान तो नहीं आए, ये क्या चक्कर है भाई। अब उसके पास तो वही हथियार था, श्री चरणों में रगड़ने लगे माथा। नारायण स्वयं प्रकट हो गए। जो उनके नाना थे देखते रह गए कि ये वस्तुतः हुआ क्या, ये क्या हो रहा है। आज तक मैं बूढ़ा हो चला हूं, मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन इस बच्चे को हुआ। भगवान ने भोग लगाया, हाथ जोड़ लिए उनके नाना ने, कहा कि प्रभु कभी आपने हमें दर्शन नहीं दिया बच्चे को। तो उन्होंने कहा कभी कभी लकड़ी के सहारे लोहा पार हो जाता है, ठीक है, लकड़ी के सहारे लोहा पार हो जाता है, लेकिन इस बच्चे को समझा देना हमें ऐसे नहीं बुलाया जाता, हमें तो सिर्फ भाव का भोग लगाया जाता है। और उस दिन के बाद भाव का भोग लगने लगा। तो इसी प्रकार जब कभी प्रत्यक्षीकरण होगा एकांत में होगा, किसी दूसरे के सामने कभी नहीं होगा। तो
अकेले रहो, चुपचाप रहो, किसी को मत बताओ, अपने घर के मंदिर को चिड़ियाघर मत बनाओ, चुपचाप एकांत में। उसके साथ साथ हद से ज्यादा समय भगवान को देना शुरू कर दो। घर के मंदिर में बैठकर भगवान से ऐसे बात करो जैसे अपने घर परिवार के लोगों से करते हो। उनको अपना सर्वस्व सौंप दो, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना जो गुरु से प्राप्त है नाम जाप या मंत्र जाप को बढ़ा दो, हद से ज्यादा बढ़ा दो। अब काफी लोगों ने कहा कि ना तो हमारे पास गुरु है, ना ही हमारे पास माला है, तो हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्रों पर सिद्ध, जागृत एवं अभिमंत्रित कर दिया है। आप लोग भगवान शिव एवं माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है तो इसके जरिए आप इनकी करुणा, कृपा और सिद्धि प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव आपके और मेरे नहीं, वो त्रिभुवन के गुरु हैं। तो जिन प्रेमियों को माला की आवश्यकता है, जो किसी प्रकार की सिद्धि सवारी शक्ति लेना चाहते हैं, तो माला पहले से ही सिद्ध जागृत है, आप इस माला को ऑर्डर करवा सकते हो हमारी टीम के जरिए। अब हम आपको यहाँ अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, इस पर अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीजें लिख कर भेजोगे। हमारी टीम को जब भी समय मिलेगा, हमें समय मिलेगा, टीम को मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसका एक चार्ज भी रखा हुआ है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ कोशिश ये करो कि आप ज्यादा से ज्यादा तन की सेवा करो। तन की सेवा कैसे? जैसे मान के चलो आप भगवान शिव की सेवा करते हो घर में, तो इनके मंदिर में जाकर या आसपास कोई भी मंदिर हो वहां झाड़ू पोछा की सेवा करो। उससे होता क्या, वहां के वायुमंडल में जो इनके गण दूत होते हैं वो आपको स्वतः ही दे दिए जाते हैं कि आप सेवा कर रहे हो। और सेवा किसी भी देवी देवता को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेती है, बहुत जल्दी रिझा लेती है और मजबूर कर देती है काम करने के लिए। बाहर के लोगों से कम बात करना शुरू कर दो, क्योंकि मौन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और जब शक्ति बाहर निकलना बंद कर देती है तो अपने अंदर ही अंदर वो इतना जबरदस्त संचार कर देती है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी कुंडलिनी जागरण करके आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और आपको सवारी मिलने के आसार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो सके तो कम से कम 11 दिन की साधना उठाओ। 11 दिन जो मैंने माला बताई है, माला पर जाप करो और घर में अखंड ज्योत जलाओ। 11 दिन के लिए घर में अखंड ज्योत जलाओ। आप खुद देखोगे कि हाँ भाई बदलाव आया है, हर प्रकार से बदलाव आया है। कोशिश ये भी करो कि आसपास देखते रहो कोई ऐसा संत हो जिसकी शरणागति ग्रहण करके आप किसी योग्य गुरु की चरण में बैठ जाओ। क्यों? संतों ने बार बार कहा है, चाहे विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई। विरंची अर्थात ब्रह्मा जी। कोई ब्रह्मा जैसा होकर सृष्टि को बना सकता है, कोई शंकर जैसा होकर सृष्टि का विनाश कर सकता है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो कोई इस भवसागर रूपी सिंधु को पार नहीं कर सकता। और जब बात गुरु की आए तो मेरे जैसे किसी चोर की तरफ मत देखना। मेरे जैसे लोग कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ फॉलोवर के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में यहाँ वहां भटका देंगे। भाई किसी योग्य संत की शरणागति ग्रहण कर लेना। और मैं तो कहूंगा जहां हो वहीं बैठकर अपने आप को शिष्य बना लेना। जिस दिन आप शिष्य बन जाओगे खुद भगवान शिव गुरु का रूप लेकर आपके घर आ जाएंगे। जिस दिन आप भगत बन जाओगे ये भगवान आपके घर आ जाएंगे। इतिहास गवाह है, एक शिष्य को गुरु ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ा और एक भगत को भगवान ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ दीपक और उसमें बनने वाले फूल और आकृतियों से संबंधित ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करना ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जिन प्रेमियों को जुड़ना है हमसे वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाओगे। जय श्री राम।